नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। यह एकादशी है वो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आती है और पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो 16 अगस्त को है। तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान जनार्दन की श्रद्धापूर्वक पूजा की जाती है और इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों की यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जिसके संतान नहीं है तो इस एकादशी का व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो कामदा एकादशी की कथा समाप्त होने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में वही प्रश्न पूछा भगवान श्री कृष्ण से। उसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडु पुत्र युधिष्ठिर, श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। मैं इसके बारे में एक प्राचीन कथा आपको सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। आप ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नगरी में महीजीत नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका बहुत बड़ा राज्य था, परंतु कोई पुत्र न होने के कारण राजा महीजीत को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसके पास बहुत पैसा था, धन था, लेकिन उसके पुत्र संतान नहीं थी, तो उसे वो जो सुख थे वो बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते थे और वह अपने राज्य में भी खुश नहीं रहता था। सब कुछ था फिर भी वह खुश नहीं था, क्योंकि उसके पुत्र नहीं था। और पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक दान भी किए, पुण्य भी किए, यज्ञ हवन आदि सभी उपाय किए, फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर कहने लगे, हे प्रजाजनों, मैं इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, सारा ही मेरी मेहनत का ही धन है। मैंने कोई गलत काम से ये धन अर्जित नहीं किया और न ही मैंने कभी कोई पाप किया है और न ही मैंने कभी देव मंदिरों, सदगृहस्थों, ब्राह्मणों का धन छीना है, ना किसी के साथ अन्याय किया है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली और न ही प्रजा पर अन्यायपूर्ण कोई कर लगाया। मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ, यानी प्रजा को, मेरे जो राज्य का ये सारी जनता है उसको मैं मेरे पुत्र की तरह उनका पालन करता हूँ और ब्राह्मणों, सन्यासियों को भरपूर दान देता हूँ। यद्यपि न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड देता हूँ, परंतु कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको सम्मान माना, सज्जनों की सदा पूजा करता रहा हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है कि मैं इतना सारे अच्छे काम करता हूँ, ब्राह्मणों को दान देता हूँ, सन्यासियों को दान देता हूँ और मेरे जो राज्य की प्रजा है उसका भी मैं मेरे पुत्र की तरह पालन पोषण करता हूँ, फिर भी मेरे कोई पुत्र नहीं है। इस कारण मैं अत्यंत दुखी रहता हूँ। इसका क्या कारण है? तो राजा महीजीत की इस समस्या के निवारण हेतु प्रजा के प्रतिनिधि तथा मंत्रीगण वन में जाकर बड़े बड़े ऋषियों, मुनियों के दर्शन करते हुए किसी विद्वान तपस्वी की तलाश में लग गए कि हमने राजा की जो समस्या है उसका समाधान करना है। तो सारे लोग गए जंगल में और ऋषियों को ढूंढा, मुनियों के दर्शन किए और किसी बड़े विद्वान को ढूंढने में लग गए। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय,
जीतात्मा, जीत क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा। वे पूजा कर रहे थे अपनी उस कुटिया में। परमात्मा तपस्वी थे, वो निराहार थे। तो लोमेश मुनि को उन्होंने देखा। एक कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था लोमेश ऋषि का, इतनी अधिक थी आपकी आयु। सबने जाकर लोमेश ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा, आप लोग किस कारण से यहाँ आए हो? आप मुझे अपनी समस्या बताइए। निसंदेह मैं आप लोगों के हित करूँगा, यानी मैं आपकी मदद करूँगा, मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा। तो लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, यदि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, लेकिन फिर भी वह एक पुत्रहीन है। उनके कोई पुत्र नहीं है। वे सब काम अच्छे से करते हैं, प्रजा का अच्छे से ध्यान रखते हैं, अपने राज्य का, फिर भी उनके पुत्र नहीं हैं। हम लोग उसकी प्रजा हैं। अपने राजा के दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा ये संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि लोमेश ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पिछले जन्म का वृत्तांत ज्ञात कर लिया। लोमेश ऋषि ने स्नाशिक्त वाणी में कहा, हे महानुभावों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वेश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव में दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल ब्याई गो जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गो को जल पीते से हटा दिया, यानी उसको जल नहीं पीने दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी पाप के कारण राजा को निपुत्री होने का दुख सहना पड़ता है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा बना, कि वह एकादशी के दिन भूखा रहा तब राजा बना, लेकिन उसके पुत्र नहीं हुआ तो उस गाय को उसने पानी नहीं पीने दिया। इसीलिए प्यासी गो को जल पीने से हटाने के कारण वह पुत्रहीनता का दुख भोगना पड़ा। सब लोगों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, राजा के इस पाप के निवारण का कोई उपाय तो होगा, अतः राजा का ये पाप नष्ट हो जाए। आप ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा करें। तो लोमेश मुनि ने उत्तर दिया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्र, यानी पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण के करें तो पूर्व जन्म का ये पाप है जो नष्ट होकर राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमेश ऋषि से उपाय जानने के बाद सभी व्यक्ति नगर को वापस लौट आए। जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो सब ने मिलकर ऋषि की आज्ञा के अनुसार राजा सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके बाद द्वादशी के दिन उसके पुण्य का फल राजा को दिया। उसे पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और वह प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। अंत में भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है, अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, हमें जो ये पुण्य कर्म जो मिलता है, पाप कर्म मिलता है, ये पिछले जन्मों का ही जो भागी होते हैं वही मिलता है। तो राजा ने पिछले जन्म में उस गाय को पानी नहीं पीने दिया और वो राजा तो बन गया, लेकिन उसने
उस गाय को पानी नहीं पीने दिया तो वह पुत्रहीन रह गया। इतनी धन संपत्ति थी, सब कुछ था, सुखी था, लेकिन वह संतान के कारण दुखी था, उसके कोई संतान नहीं थी। तो लोमेश ऋषि ने उनको उपाय बताया कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो पुत्रदा एकादशी आती है उसका व्रत करने से, कथा सुनने से हमें पुत्र की प्राप्ति होती है और संतान सुख का हमें लाभ मिलता है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।